हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सैमन एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं पॉलिनोमियल्स के लेक्चर 2 में। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखे थे और उसमें क्लास 10 का कुछ टॉपिक्स भी कवर हुआ था, जैसे कि तुम्हारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग में मतलब जीरो जो होता है उसका ज्योमेट्रिकल तरीके से कैसे पता करते हैं और कितना जीरोस होता है, उन सब के बारे में हम लोगों ने पहले लेक्चर में कवर कर लिया है। अभी तक अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जाओ वहां पर देख लो, बेसिक्स को अच्छे से जान लो, 2x के स्पीड पर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ही ये लेक्चर स्टार्ट करना। तो इस लेक्चर में क्या रहने वाला है, तो ये लेक्चर पूरी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर बेस्ड है। उसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। तो आओ देख लेते हैं आज का हमारा गोल क्या रहने वाला है। पहला, जीरोस फाइंड करना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट हमारा ये है। सेकंड क्या है कि रिलेशनशिप बताना कि जीरोस और जो कोएफिशिएंट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का उसका क्या जीरोस उसके बीच रिलेशन क्या होता है वो चीज। तीसरा हम लोग को देखना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना, अगर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस अगर दिया रहता है, जैसे कि अल्फा और बीटा के टर्म्स में लेते हैं, आगे देखेंगे तो वो सारी चीजों के बारे में जानेंगे। और 4 में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। इस पे बेस्ड जो अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स है, बेसिक से लेकर एडवांस तक के, वो सारे प्रॉब्लम्स में करवाने जा रहा हूं। तो चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और अच्छे से इस पूरे लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो, सारा चीज समझ में आएगा और अच्छे से तुम इस चैप्टर पे एकदम कमांड बना लोगे 100%। मैं लिख के दे रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। फर्स्ट टॉपिक हमारा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देख लो कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरह से होता है, ax² + bx + c टाइप का। ये पॉलिनोमियल हमारा x में वेरिएबल है तो यहाँ पर x तुम्हें दिख रहा है, अगर ये y में वेरिएबल होगा तो यहाँ पर y दिखेगा, अगर ये t में वेरिएबल होगा तो यहाँ पर t दिखेगा। इसमें x² के आगे नंबर a है, x के आगे नंबर b है और ये c तुम्हारा एक कांस्टेंट है। a b c तीनों ही तुम्हारा रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और साथ ही a तुम्हारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का जो भी फॉर्म होगा उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पर देखो इसका डिग्री कितना होगा। तो डिग्री के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पर x जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो x का पावर यहाँ पर 1 लेंगे। तो दोनों में हाईएस्ट कौन हुआ, 2, तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा। और हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में कि किसी का भी अगर पॉलिनोमियल का डिग्री जितना होता है उतना ही उसका जीरोस होता है। ठीक है, डिग्री यहाँ पर 2 है तो इसका जीरोस कितना हो जाएगा, 2 जीरोस हो जाएगा। एक को अल्फा बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे, एक को बीटा बोलेंगे। तो एक अल्फा और एक हमारा हो गया बीटा, 2 जीरोस हो गया। अब यहाँ पर देखो ये जो 2 जीरोस है इसे निकालने का ही तरीका हम लोग को पहले देखना है, उसके बाद फिर हम लोग रिलेशन की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर स्टेप्स देख लेते हैं, क्या क्या स्टेप है। पहला, फाइंड a इंटू सी, क्या करना है, a इंटू सी निकालना है। मल्टीप्लाई नहीं करना है बल्कि यहाँ से पेयर ऑफ नंबर्स निकालना है। क्या करेंगे, मेक पेयर ऑफ 2 नंबर्स, पेयर ऑफ 2 नंबर्स इन सच अ वे दैट देयर सम और डिफरेंस इज इक्वल टू b। यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर इन दोनों के नंबर से इस तरह का पेयर बनाएंगे कि उन दोनों को जोड़ने पर, 2 नंबर का पेयर इस तरह से बनाएंगे कि उन दोनों को जोड़ने पर या उन दोनों को घटाने पर हमें क्या आ जाना चाहिए, बीच वाला टर्म b आ जाना चाहिए। ये बीच वाला टर्म है, मिडिल टर्म इसको बोलते हैं। ये दोनों साइड में आ गया ना, ये बीच में आ गया। तो x के आगे जो b है, b यानी कि नंबर जो कोएफिशिएंट होगा उसको मैच कराना होगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर का पेयर इस तरह से बनाना है कि वो तुम्हारा b के बराबर आ जाए। तीसरा क्या करोगे, तीसरा में स्प्लिट द मिडिल टर्म इनटू दोस 2 नंबर्स। ये जो 2 नंबर्स आएगा ये मिडिल टर्म को इसमें तोड़ देंगे, इसमें क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रेक होके 2 पार्ट इसका हो जाएगा। फिर क्या करोगे, नाउ टेक कॉमन एंड एंजॉय। उसके बाद कॉमन लेना है और मस्त एंजॉय करना है, पॉपकॉर्न लेना बैठ के और मस्त एंजॉय करना। ठीक ना, तो यही प्रोसेस है। तो आओ एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो तो पहला एग्जांपल हमारा है px = 2x² - 8x + 6 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें बीच वाला जो टर्म दिख रहा है 8x, उसे स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में। तो करने का क्या तरीका है, तो यहाँ पर क्या करोगे, पहले ये जो x² के आगे नंबर है उसको हम लोग a बोलते थे,
यहाँ पर क्या निकालोगे, पहले a इंटू सी निकालोगे ना, तो एक्स स्क्वायर के आगे नंबर क्या है 2, तो ये a हो जाएगा, और फिर लास्ट में कांस्टेंट क्या है 6, तो ये 6 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को जोड़ने पर या इन दोनों को घटाने पर, यहाँ से दो नंबर का पेयर इस तरीके से बनाना है कि इन दोनों को जोड़ने पर या इन दोनों को घटाने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए। अब देखो यहाँ पर ना एक ट्रिक बताते हैं ताकि तुम जल्दी से सारा जो भी इस तरह का प्रॉब्लम्स आएगा इजीली कर पाओ और कोई प्रॉब्लम ना हो। 2 6 से कितना होता है, 12 होता है। मैंने बोला था मल्टीप्लाई नहीं करने के लिए, वो भी एक तरीका है, एक ये तरीका बता दे रहा हूँ, ये और आसान लगेगा तुम्हें। 12 हो गया। अब यहाँ से दो नंबर, दो फैक्टर इस तरीके से बनाओ कि उनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। ये पहले बना लो। तो देखो हम 1 इंटू 12 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, हाँ। 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, हाँ। और भी हो सकता है क्या, और 4 इंटू 3, अरे वो तो वही हो गया। 6 इंटू 2 वो भी वही हो गया। 12 इंटू 1 वो भी वही हो गया। तो ये 3 पेयर तुम्हारा बनेगा जिसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाएगा। अब इसमें ये चेक कर लो कि इन दोनों में से किसको जोड़ने और घटाने पर हमारा 8 आ रहा है। 12 को 1 के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे तो नहीं आएगा, 6 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है। 6 को 2 के साथ जोड़ने पर क्या आ रहा है, हमारा 8 बन रहा है। हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए। साइन कौन सा चाहिए, माइनस में चाहिए, तो साइन भी मैच कराना जरूरी है। यहाँ पर माइनस साइन नहीं आ रहा है, क्या करोगे, क्या करोगे, सबका साइन चेंज कर दो, सबका साइन बदल दो, पलटी मार दो सबका साइन, ठीक है। पलटी मार दोगे काम हो गया कंप्लीट। देखो -8, यहाँ पर भी -8 चाहिए था, तो यहाँ पर नीचे लिखोगे 2x², इसमें x ना लगा हुआ है तो यहाँ पर भी x लगा लोगे, -6x -2x और +6 हो जाएगा। हो गया यहाँ तक। अब कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से क्या होगा, देखो 2 से दोनों कट रहे हैं ना, अरे 2 यहाँ पर है और यहाँ पर 6 है, तो 2 1 जा 2, 2 3 6, दोनों कट गया, तो 2 से हम निकाल सकते कॉमन। x² और यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x का जो लीस्ट पावर होगा वो तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, तो x हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बच गया क्या, यहाँ पर बच जाएगा x, 2 तो निकल गया बाहर, x निकल गया, एक x ना बचेगा। x² का मतलब होता है, x² का मतलब होता है x इंटू x, तो एक निकल गया तो एक बच जाएगा, तो यहाँ पे एक लिख दिए। फिर बीच में से हम यहाँ पर से क्या निकाले, 6 में से 2 निकाल दिए तो 3 बच गया, x निकाल दिए तो x नहीं बचेगा, माइनस यहाँ पर माइनस होगा। प्लस साइन जब निकाल रहे हैं अगर कॉमन तो साइन चेंज नहीं करना है, ठीक है। और जब माइनस साइन बाहर निकाल रहे हो तो साइन चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो 2 ही दोनों से कट जाएगा, बिल्कुल 2 कट जाएगा, 2 हम निकाल लेंगे कॉमन। और क्या निकलेगा, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है क्या, नहीं, तो नहीं कॉमन निकलेगा। फिर क्या करेंगे, तो देखो हम लोग ना ब्रैकेट में जो यहाँ पर दिख रहा है वैसा ही यहाँ पर भी ब्रैकेट बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये माइनस है तो माइनस को बाहर निकाल लो, क्योंकि जैसे ही माइनस को बाहर निकालेंगे, x के आगे नेगेटिव था ना, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 6 के आगे प्लस था, अब ये माइनस हो जाएगा। जब नेगेटिव साइन बाहर निकालते हो तो साइन तुम्हारा बदल जाता है, मल्टीप्लाई में लेके जाते हो तो साइन तुम्हारा बदल जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देख लो, -3 इंटू x -6 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस इंटू प्लस -3x माइनस माइनस प्लस 3 6 18 आएगा। अरे आएगा ना, तो इसमें जब वापस तुम कॉमन लोगे माइनस को तो यहाँ पर साइन तो बदल जाएगा, अंदर में यहाँ प्लस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर माइनस जैसे ही बाहर निकाले, x मेरा पॉजिटिव और इसके आगे साइन प्लस था तो वो माइनस हो जाएगा। 2 से हम क्या किए, 6 में से 2 निकाल लिए तो बच जाएगा 3 तुम्हारा। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हुआ ना, तो अब इंजॉय करो बस। अब यहाँ पर क्या करोगे, x -3 को कॉमन निकाल लो, इधर से निकाल लिए, इधर से निकाल लिए, यहाँ बच जाएगा तुम्हारा 2x और यहाँ बच जाएगा 2। अब क्या कर सकते हो, देखो और भी कॉमन हो रहा है क्या, अगर होगा तो कर लेना, नहीं हो रहा है तो छोड़ देना। तो यहाँ पर देखो 2 कॉमन हो रहा है क्या, हाँ 2 कॉमन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, x -1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 निकल गया, x -1 आ गया। अब ये जब पूरी तरह से फैक्टराइज हो जाएगा तो उसके बाद जीरोस निकालने का तरीका है कि यहाँ पर px को 0 कर देना, px को क्या कर देना, 0। तो px हमारा कितना है, x -3 इंटू 2 इंटू x -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 को उधर लेके जाएंगे क्या होगा, x -3 इंटू x -1, 0 डिवाइडेड 2 कितना होता है, 0 ही होता है, तो ये 0 आ जाएगा तुम्हारा। अब ये दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है कि पहला वाला 0 होगा तो प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, या फिर दूसरा वाला 0 होगा तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अरे ऐसा समझो, 2 नंबर मल्टीप्लाई में अगर एक नंबर 0 हुआ तो 0 इंटू समथिंग 0, या फिर ये नंबर 0 हुआ तो 0 इंटू समथिंग 0। तो यहाँ पर कोई भी एक नंबर तुम्हारा 0 हो सकता है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो सीधा और करके दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से x निकालोगे, 3 उधर जाके +3,
तो यहाँ पर एक आ गया आंसर। फिर यहाँ पर से 1 को उधर लेके जाओगे +1 होगा और ये दूसरा आंसर आ गया। तो दो आंसर तुम्हें निकला, एक x का वैल्यू 3 और एक x का वैल्यू 1। तो हमें यहाँ पर जीरोज निकालना था और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज ही निकलता है, तो ये 2 जीरोज हमारा निकल गया। ठीक है, समझ में आया बात। अब आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखो ये जो px इक्वल टू है ये भी एक क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। बस इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो जो तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे उसके जैसा नहीं होगा। बोले तो क्या, बोले तो ये कि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने बताया था, हम लोग जो पढ़े थे वो कुछ ऐसा था, ax² + bx + c था। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था और स्टैंडर्ड फॉर्म में ही सारा कुछ रखोगे तभी जाके आगे बनेगा, नहीं तो फिर गलत बनेगा। तो देखो x² पहले है, x बाद में है और लास्ट में कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, x² पहले है, कांस्टेंट नंबर फिर बाद में है और लास्ट में तुमको x वाला दिया है। ऐसा तो नहीं करना है, तो x वाले टर्म को आगे लेकर आएंगे। ये 6x² लिख दिए, इसको आगे लेकर आएंगे तो +7x और -3 को पीछे, जो साइन था वही लिखोगे। यहाँ माइनस था तो माइनस लिखेंगे, प्लस नहीं कर देना अपने मन से। -7x था तो आगे लाएंगे तो वही साइन होगा, 3 के आगे माइनस था तो इसको पीछे लेके जाएंगे तो -3 ही होगा। अब इसमें स्टार्ट करते हैं स्प्लिटिंग वाला टर्म। स्प्लिटिंग जिस तरह से कर रहे थे तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, यहाँ नंबर क्या है 3, यहाँ पर नंबर क्या है 6, नंबर क्या है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3 है ना। तो 6 और 3 इन दोनों को भी अगर हम जोड़े और घटाएं तो क्या 7 आएगा, क्या 7 आएगा। 6 + 3 9 होता है, 6 - 3 3 होता है, नहीं आएगा। तो क्या करो, यहाँ पर से पेयर ऑफ नंबर्स बनाना पड़ेगा। एक तो तरीका तुम्हारे पास ये है, ऐसे करके पूरा पेयर बना लो, लेकिन अगर और शॉर्टकट देखना चाहते हो तो यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, 6 को तोड़ देंगे 2 × 3 × 3 में। अरे 6 को 2 × 3 में तोड़ेंगे ना और ये 3 आ गया। अब बोलेंगे यहाँ तो 3 नंबर बन गया, बोला तो क्या है 2 नंबर का पेयर बनाने। तो क्या करो ना, ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाता है 9 आ जाता है, और ये 2 × 1 = 2 हो गया। इनको देखो 6 × 3 = 18 और 2 × 9 = 18, तो भी आ रहा है। अरे प्रोडक्ट करने पर 18 आना चाहिए था ना यहाँ पर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, तो वही चीज यहाँ पर है, 2 और 9 बन गया। तो अब देखो कि अगर 9 - 2 करेंगे तो क्या 7 आएगा, हमें 7 चाहिए था। 9 + 2 करोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन 9 - 2 करोगे तो 7 मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर साइन कौन सा है, माइनस का, क्या साइन मिला है, प्लस का। साइन उल्टा करो सबका, पलट दो, ये पलट दिए साइन, कुछ ऐसा आ गया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 6x² और इसमें x लगा देंगे, -9x + 2x - 3 कर देंगे। क्या हो रहा है, इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 3 से दोनों कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा है, 3 निकाल लो। और देखो दोनों में एक x निकाल सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर क्या बच गया, 3 × 2 = 6 और x निकल गया तो एक तो x बच जाएगा। प्लस साइन निकाले हैं, यहाँ बीच में माइनस था, माइनस ही लिखेंगे। 3 × 3 = 9, 3 बच गया और यहाँ पर x भी निकल गया तो 2x - 3 हो गया। अरे हुआ ना। अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर 2 नंबर है, यहाँ पर 3 है, तो नंबर तो कॉमन नहीं होगा। यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है, तो क्या करोगे, कुछ जब कॉमन नहीं दिखेगा तो 1 कॉमन निकाल लेना प्लस में। हमें x पॉजिटिव में यहाँ पर रखना था, ये प्लस निकालने पर पॉजिटिव ही बनेगा, इस बात का भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x और -3 आ जाएगा। 1 निकालें तो कुछ भी नंबर नहीं यहाँ हटेगा, चेंज नहीं होगा, साइन भी सेम रहेगा प्लस निकालने पर। अब देखो दोनों जगह पर ब्रैकेट में 2x - 3 है ना, 2x - 3। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बच गया हमारा 3x और इधर क्या बचा, इधर 1 बच गया। सही है, यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब ये जब स्प्लिट हो चुका, इतना दूर तक फैक्टराइज हो गया, उसके बाद काम आसान, उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस हाथ पैर मुंह धोना है और इसे थोड़ा सा सीधा कर देना है। ये px को 0 कर देना है, जी हाँ, और ये 2x - 3 था, हाँ था। फिर इधर क्या था, इधर 3x + 1 था, बिल्कुल 0 कर देंगे। पहले क्या करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे और फिर क्या करेंगे, एक बार 3x + 1 को 0 करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर से x निकालोगे, -3 को इधर लेके जाओगे राइट में, 0 + 3 आ जाएगा। फिर x निकालोगे तो x कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अरे 2 मल्टीप्लाई में ना इधर जाके डिवाइड होगा, यहाँ पर देख लो। इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर पहले 1 को उधर लेके जाएंगे, -1 होगा। x तुम्हारा कितना आएगा, -1/3, तो यहाँ पर x कितना आ गया, -1/3 आ गया। तो 2 आंसर निकलाना, 2 जीरोज निकलाना। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करना है, स्प्लिट करना है और स्प्लिट करके इसे हमें बनाना है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो हमारा है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोस आता है और उसका जो कोफिशिएंट है उनके बीच रिलेशन। तो देखो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो कुछ इस तरह से है, ax² + bx + c, ये कुछ कंडीशन दिया हुआ है। अब ये जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका कितना जीरोस आएगा, तो 2 जीरोस आएगा, और उन 2 जीरोस का नाम हम लोग क्या लेंगे, एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा लेंगे। ये ग्रीक लेटर है, इसको बस ध्यान रखना है, ठीक है। और कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसमें देखो x² के आगे क्या मल्टीप्लाई में a, तो a को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर है उसे हम a बोलेंगे। फिर b हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर है वो b होगा। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, जो अकेला रह गया ना लास्ट में एकदम, उसे हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। तो ये जीरोस और ये जो तुम्हारा कोफिशिएंट है इनके बीच में ही एक रिलेशन निकलता है। यहाँ पर 2 जीरोस है तो 2 रिलेशन तुम्हारा निकलेगा, और वो कुछ इस तरीके से है। पहला सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। जीरोस हमारा अल्फा बीटा है तो सम यानी कि दोनों को जोड़ देना, अल्फा प्लस बीटा कर देना, और ये जो तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ x है इसे लिख सकते हैं b और कोफिशिएंट ऑफ x² को a। तो यहाँ पर आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ये पहला रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x² यानी c/a के बराबर होता है। तो ये 2 रिलेशन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है और बिल्कुल भी नहीं भूलना है, अच्छे से इसे याद कर लोगे। तो अब देखो ये जो रिलेशन है इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं कि हाँ ये रिलेशन हमारा एकदम ट्रू है। आओ यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जांपल में है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका जीरोस मैंने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है, और वो हमारा 3 और -1 है। अगर तुम्हें निकालना है तो फिर से वही फैक्टराइजेशन मेथड जैसे बताए हैं उसी तरीके से निकाल के इसमें देख सकते हो, ये तुम्हारा वही सेम आएगा, 3 और -1 ही आएगा। तो अभी हम लोग इसको वेरीफाई करना है कि ये रिलेशन सही है कि नहीं। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर पहले फर्स्ट रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा है और ये -b/a के बराबर है। एक काम करो ना, पहले a b निकाल लेते हैं। a हमारा क्या होगा, x² के आगे जो नंबर है उसे हम लोग a बोलेंगे, और फिर b क्या होता है, x के आगे जो नंबर दिख रहा है, x के आगे नंबर तो 2 दिख रहा है, 2 नहीं, यहाँ पर -2 लेना है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो x के आगे क्या नंबर मल्टीप्लाई में है ये पूछा है। यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि +2 या -2, जो भी नंबर रहेगा उसको लेना पड़ेगा। प्लस में रहेगा प्लस में लोगे, माइनस में रहेगा तो माइनस में, तो -2 आ गया। कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट हमारा -3 होगा। यहाँ पर सिर्फ 3 नहीं लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेशन देख लेते हैं। पहला अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है। तो अल्फा कितना है, अल्फा कितना है, अल्फा हमारा 1 है। बीटा कितना है, बीटा हमारा -2 है। सॉरी, अल्फा कितना है, अल्फा तो 3 है ना, और बीटा कितना है, बीटा -1 है। अब ये -b/a के बराबर होता है, तो -b हमारा है -2 लिखेंगे, a हमारा है 1। तो देखो क्या आया, 3 -1 और इधर -+2/1, तो फाइनली कितना आ रहा है, 3 में से 1 जाता है तो ये हमारा 2 बचता है, तो ये 2 है, और राइट में 2/1 कितना होता है, 2 होता है। तो ये पहला चीज वेरीफाई हुआ क्या, नहीं हुआ ना वेरीफाई, तो पहला सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया, यानी कि ये चीज ट्रू है। अब देख लेते हैं दूसरा वाला, दूसरा प्रोडक्ट के बारे में है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का देख लो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना होता है, c/a होता है। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा तो मेरा 3 है, बीटा हमारा -1 है। c कितना है, तो c हमारा -3 है और a हमारा 1 है। 3 इंटू -1 माइनस 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, और इसको डिवाइड करेंगे -3 आएगा। तो देखो ये दोनों भी ट्रू हुआ, यहाँ पर -3 और -3 आया, और इधर क्या आया, 2 और 2 आया। तो दोनों ही मेरा रिलेशन ट्रू होता है, इसको अच्छे से याद कर लो। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हमारा रिलेशन को अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो अब क्या करेंगे, उस रिलेशन का थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं कि आखिर वो रिलेशन बना कैसे था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रूफ में क्या है कि हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px = ax² + bx + c टाइप का था ना ऐसा, अरे बोलो हाँ था। तो यहाँ पर इनका 2 जीरोस आ रहा था, एक तुम्हारा अल्फा आ रहा था और एक तुम्हारा बीटा आ रहा था। तो क्या करेंगे, लेट x = अल्फा, अरे जो जीरोस होता है वो x का ही वैल्यू होता है। जीरोस क्या होता है, x का वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल पे रखने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरोस हो जाता है, 0 बन जाता है, ठीक है। तो वो तुम्हारा है, तो x = अल्फा एंड x = बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
मान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस ये दोनों है, तो ये दोनों अगर जीरोस है तो अल्फा को उठा के लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो x माइनस अल्फा बनेगा, बीटा को उठा के इधर लेके आएंगे तो x माइनस बीटा बनेगा। तो ये जो तुम्हारा बना ना x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर्स कहलाएगा। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी बड़े को काट लेता है, बड़े को डिवाइड कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखो 6 है तो 6 को 2 इंटू 3 लिखे, तो यहाँ पर 2 और 3 क्या हुआ, 6 का फैक्टर हुआ, क्योंकि 6 2 से कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है, तो जब दोनों से कट जा रहा है तो दोनों ही क्या होगा, 6 का फैक्टर होगा। इसी तरह से ये px पॉलिनोमियल का ये दोनों क्या होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर मतलब इन दोनों से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, एकदम अच्छे से कट जाएगा, ठीक ना। तो अगर ये तुम्हारा इसका फैक्टर है तो हम लोग लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। यानी कि अगर दो चीज तुम्हारा फैक्टर होता है तो उनको मल्टीप्लाई में करके लिख सकते हैं। अब यहां पर जब मल्टीप्लाई में करके लिखे हो तो इसमें कुछ और नंबर भी तो आ सकता है, जरूर से हम 6 का एग्जांपल लिया, हम ऐसा भी तो ले सकते थे 12 का फैक्टर 2 और यहाँ पर 3 है, क्या 2 से कटता है, बिल्कुल। 3 से कटता है, बिल्कुल कट जाता है, 2 3 फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर एक और 2 आएगा ना, तब ना जाके पूरा कंप्लीट 12 बनेगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 बनेगा। अरे बोलो हाँ कि नहीं, हाँ। तो उसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आगे एक नंबर k लगा देंगे, k हमारा कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, कोई ना कोई नंबर होगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं अब इसको, x को x के साथ किए x स्क्वायर, x को बीटा के साथ किए तो प्लस माइनस माइनस बीटा x, माइनस अल्फा को x के साथ किए माइनस अल्फा x। इसी तरह से ये माइनस अल्फा माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा आ जाएगा। अब क्या करो, इन दोनों में से यहाँ पर जो दोनों दिख रहा है ये, इन दोनों में x कॉमन लो और माइनस कॉमन लो। x को पीछे से कॉमन लेंगे, माइनस को आगे से, तो माइनस यहाँ निकल गया, माइनस यहाँ निकल गया, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ये अल्फा तुम्हारा प्लस में, बीटा तुम्हारा प्लस में आ जाएगा। इसको आगे इसको पीछे करके लिखते हैं। और x जब निकालोगे, इधर से x निकला और इधर से x निकला, तो उसको पीछे करके लिख देंगे, तो ये कुछ इतना बना। अब यहां पर ये प्रूव कराने का थोड़ा सा एक मतलब ये है कि तुम्हें ये चीज के बारे में जानकारी मिल जाए, फैक्टर्स क्या होता है, और दूसरा ये मिल जाए कि जब यहाँ पर इनको आपस में अरेंज करते हैं तो कुछ इस तरह का फॉर्म बनता है। आगे यहाँ पर बताएंगे कि ये फॉर्म किस में यूज होता है। तो देखो ये k को अंदर लेके जाओगे, kx स्क्वायर, यहाँ पर k टाइम्स ऑफ हो जाएगा और k इंटू अल्फा बीटा हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, ये वाला तो इसके बराबर है, अरे है ना, तो दोनों साइड कंपेयर कर लो। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को दोनों साइड कंपेयर करेंगे और हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a इक्वल टू k मिल गया। x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर है ना, और ये क्या है, x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ b लिख देंगे। फिर इसी तरह से k इंटू अल्फा बीटा कांस्टेंट, और यहाँ पर कांस्टेंट c है तो c लिख देंगे। तो देखो हमें अगर अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो क्या करोगे, माइनस के उधर लेके जाओगे, ये माइनस के ना इसके साथ मल्टीप्लाई में है, अब क्या करेंगे, डिवाइड में लेके चले जाएंगे, तो ये इधर जाके माइनस के बन जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, k का वैल्यू, तो यहाँ पर क्या लेंगे, a लेंगे, a डाल दिए। अब माइनस को नीचे लिखो या ऊपर लिखो, बात बराबर होता है, इसलिए हम इसको ऊपर करके लिख दिए। ये क्या हो गया हमारा, ये माइनस b बाई a आ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा है, k को उधर लेके जाएंगे, डिवाइड में जाएगा, k का वैल्यू a है तो यहाँ पर a लगा देंगे, और अल्फा बीटा क्या आ गया, c बाई a आ गया। तो ये दोनों रिलेशन कुछ इस तरीके से ही तुम्हारा निकला है। तो याद रहेगा ना ये रिलेशन, इसमें तुम ये चीज ध्यान रखना और ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर जो फैक्टर वाला चीज है, ये फैक्टर वाला जो चीज है इसको ध्यान रखना, और ये रिलेशन जो है इसको ध्यान रखना, आगे इसका यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो इसका ना याद करने का एक मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, एकदम शॉर्टकट, इससे ज्यादा शॉर्टकट और कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ना साइन का थोड़ा दिक्कत होता है। शॉर्टकट यहाँ देख लो, यहाँ पर ये जो साइन है ना माइनस और यहाँ पर प्लस, ये कैसे पता करोगे, इसका ना एक अच्छा तरीका है, px इक्वल टू ये क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ है, ठीक है। इसका दो जीरोस होता है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा होता है। तो देखो यहाँ पर अल्फा अगर प्लस बीटा निकाले, ये पहला रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, फर्स्ट रिलेशन है। साइन में क्या करोगे, यहाँ पर प्लस या माइनस और यहाँ प्लस लोगे, क्या लोगे, साइन प्लस माइनस और प्लस लोगे। तो जब सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, नीचे ऑलवेज ना a आएगा, नीचे ऑलवेज क्या आएगा, a आएगा, कंफर्म कंफर्म एकदम नीचे तुम्हारा a आएगा। इसके बाद वाला कौन सा नंबर है, b, यहाँ पर क्या लगा लोगे, माइनस, ये प्लस b था ना, आगे क्या लगा लोगे, माइनस, तो पहला रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, नीचे क्या आएगा, नीचे तो a आएगा, ऑलवेज हमेशा a आएगा।
लास्ट कौन सा बचा, बी के बाद कौन सा बचा, सी, तो यहाँ पर सी ले लो, यहाँ प्लस है ना, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस ले लिए साइन। तो इस तरह से ये तुम्हारा दोनों रिलेशन आसानी से एकदम याद रह जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस पर बेस, आओ देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं इसे। क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच क्या करना है, रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो पहले तो जीरोज निकालेंगे, उसके बाद फिर वेरीफाई करेंगे। तो चलो जीरोज निकाल लेते हैं। पहले क्या करोगे, लेट px इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 कर लिए। अब ये जो हमारा px है, इसे क्या करोगे, इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद फिर जीरोज निकलेगा। फैक्टराइजेशन का तरीका क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर के आगे जो नंबर है वो तुम्हारा 4 और लास्ट में जो नंबर है वो तुम्हारा 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x वाला बीच में होना चाहिए, यहाँ बीच में कितना है 4, तो हमें इन दोनों में से इस तरीके से पेयर ऑफ नंबर बनाना है जिनको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला नंबर 4 आ जाए। तो क्या इन दोनों को जोड़ने घटाने पर आएगा क्या, 4 + 3 तो 7, 4 - 3 तो 1, नहीं आएगा। 4 को ना तोड़ दो तो 2 × 2 लिख सकते हैं, हाँ। अब ये 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करके इस तरह से बना लेंगे 2 × 6। अब यहाँ पर हमें ये क्लियर दिख रहा है कि 6 - 2 करने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। साइन चेक करो, 4 के आगे यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस। हमें क्या चाहिए, हमें माइनस चाहिए, तो यहाँ पर तो प्लस है। तो क्या करोगे, सबका साइन पलट दोगे, सबका साइन क्या करोगे, पलट दोगे और तुम्हारा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, इसमें x लगा देंगे, -6x + 2x और -3 कर देंगे, कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो देखो दोनों नंबर 2 से कट जाता है, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो 2 कॉमन हो जाएगा। x स्क्वायर और x है, एक x कॉमन हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 बचा और यहाँ पर से एक x बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। इसी तरह से ये 6 है, 6 में से 2 बाहर निकालें तो 2 × 3 = 6, 3 बार में आएगा तुम्हारा, 3 बच जाएगा, प्लस साइन निकालो, बीच में माइनस आएगा, x निकाल लिए बाहर तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। इन दोनों में क्या होगा, 2x और 3, यहाँ पर हम सिर्फ +1 निकालेंगे क्योंकि कोई भी नंबर हमें यहाँ पर कॉमन आता नहीं दिख रहा है और यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है। अब ये देखो दोनों मैच कर गया ना, तो यहाँ पर अब ब्रैकेट वाला को कॉमन निकालो, 2x - 3 कॉमन निकाले, फर्स्ट में बच जाएगा 2x, सेकंड में बच जाएगा +1, तो 2 तुम्हारा बना। अब ये जो 2 है इससे अब ये फैक्टराइज हो चुका है। अब क्या करोगे, देयरफॉर जीरोज के लिए px को हम लोग क्या करेंगे, 2x - 3 और 2x + 1 को क्या करोगे, जीरोज कर दोगे। सॉरी, यहाँ पर एक काम करना है, ऐसा करना है कि px को ना डायरेक्ट जीरो करो, तो जब इसको जीरो करेंगे px हमारा क्या आ चुका है, 2x - 3, 2x + 1, तो ये जीरो हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये दो चीज का प्रोडक्ट जीरो है तो हम एक बार लिख सकते हैं 2x - 3 जीरो होगा और दूसरा लिख सकते हैं 2x + 1 हमारा क्या होगा, जीरो। तो यहां से जब हम x फाइंड करते हैं तो 2x = कितना आ जाएगा, 3 को उधर लेके जाएंगे +3 और x कितना होगा, x कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई में है तो 3 इधर डिवाइड में 2 तुम्हारा डिवाइड में जाएगा तो 3/2 आ गया, x आ गया 3/2। यहाँ पर से x कितना आ रहा है, 2x, 1 को उधर लेके जाओगे -1 तो x कितना आएगा, -1/2 आ जाएगा, x कितना आएगा, -1/2। तो 2 आंसर आया है, एक 3/2 और एक -1/2। तो जीरोज निकालने बोला था, जीरो तो हमारा आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखो नीचे, सो द जीरोज आर, एक हमारा है -1/2 और एक हमारा है 3/2। नेगेटिव नंबर को बस पहले लिख दिया और पॉजिटिव को बाद में, ऐसे लिख दो थोड़ा सा अरेंज करके तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। ये जीरोज निकल चुका है, अब वेरीफाई करेंगे तो उसमें क्या करना है प्रोसेस, तो देख लो यहाँ पर, इसमें इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर पहले ये जो 2 जीरोज आया ना, इन 2 जीरोज को नाम ले लो, एक लेट अल्फा इक्वल्स टू -1/2 एंड बीटा इक्वल्स टू 3/2। अल्फा को ले लेंगे -1/2 और बीटा को ले लेंगे 3/2। पहला रिलेशन क्या था, फर्स्ट वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब होता है जोड़ना, तो जोड़ दो इनको। अल्फा कितना है, -1/2, बीटा कितना है 3/2। तो जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम, 2 और 2 का एलसीएम तो 2 आएगा, और दोनों जब नीचे बेस, अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ऊपर वाला को एज इट इज लिख देते हैं,
जैसा है वैसा ही, माइनस प्लस माइनस होगा, 3 में 1 जाएगा, 2 आएगा, ये 2/2 आ गया। अब ये जो 2/2 है क्या इसके जैसा मैच कर रहा है? सम ऑफ जीरोस में क्या होता था? सम ऑफ जीरोस में ऊपर में माइनस आता था, या माइनस तो आ नहीं रहा है, और नीचे तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता था, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 4। तो अगर इसको 4 बनाना चाहते हैं, नीचे 2 मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये 4 में 4 आ गया। हाँ, हम लोग क्या करेंगे ना, इसको कुछ इस तरीके से मैच करवाएंगे जो हम लोग रिलेशन पढ़े हैं, सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, उस तरह से रिलेशन को लेकर जाना है। अब देखो यहाँ माइनस होता है तो माइनस लगा लो, सम ऑफ जीरोस में क्या आता है? आगे माइनस ना आता है, यहाँ है नहीं तो माइनस लगा लेंगे। जब था नहीं माइनस लगा लिए तो ब्रैकेट में एक 4 के आगे हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस लिखना पड़ेगा। अरे माइनस लिखेंगे तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। अच्छा, ये माइनस बनाए क्यों है? ताकि सम ऑफ जीरोस में जो रिलेशन में हम लोग पढ़े थे कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, उसी को थोड़ा सा मैच कराने की कोशिश की जा रही है। माइनस को माइनस लिखो, ये -4 जो है क्या ये x का कोफिशिएंट है? x के साथ मल्टीप्लाई में, अरे हाँ ये तो x के साथ ही मल्टीप्लाई में है, तो ये आ गया तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ x। पहला वेरीफाई, नीचे देखो 4 क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो नीचे लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दूसरा भी वेरीफाई, हाँ वेरीफाई। अब क्या निकालोगे? नेक्स्ट क्या वेरीफाई करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या ये भी आसान है? अरे बिल्कुल आसान है, ज्यादा सोचना नहीं है। देख लो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा हमारा -1/2, बीटा हमारा 3/2, मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 3 -3, 2 टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब ये जो ऊपर नंबर है क्या ये कांस्टेंट टर्म दिख रहा है? हाँ ये तो कांस्टेंट टर्म ही है, तो नीचे लिखोगे कांस्टेंट टर्म लिखोगे, और इधर 4 क्या होगा? नीचे जो हमारा 4 है ये 4 हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अरे 4 यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का ना आगे था नंबर, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। तो ये पूरी तरह से वेरीफाई हो चुका है, तो नीचे लिखोगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। समझ में आया? समझ में आया ना? नहीं आया? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन है 8x स्क्वायर माइनस 4, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल को उसी तरीके से वेरीफाई करना है, जीरोज निकालना, सब काम A to Z वैसे करेंगे। तो पहले क्या करोगे? जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज के लिए लेट px इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 4, ये ले लिए। अब यहाँ पर जो px हमारा है x स्क्वायर वाला यहाँ पर टर्म है, लेकिन यहाँ पर x वाला टर्म तो है ही नहीं, तो अब कैसे करेंगे कॉमन यहाँ पर? तो जब इस तरह का चीज आएगा तो डायरेक्ट कॉमन निकाल लो। 2 तो अगर रहता है ना तो तुरंत कॉमन निकल जाएगा, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुरंत कॉमन निकाल लो। यहाँ पर क्या करोगे? ये px इक्वल्स टू, देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा क्या? यहाँ पर बचेगा 2x स्क्वायर। अरे 4 2 8 होता है ना, 2x स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा। 4 2 8, एक्स स्क्वायर आ गया और 4 1 4 आ गया। अब क्या करना है? अब तो यहाँ पर फंस गए, अब तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। तो क्या करो, जब भी तुम्हारा एक साइड में स्क्वायर वाला चीज होगा और दूसरे साइड में नंबर होगा, तो उसे हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ऐसा करके हम लोग को यहाँ पर बनाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ऐसा बन गया तो बल्ले बल्ले, और ऐसा नहीं बना तो कोई बात नहीं, बल्ले बल्ले फिर भी करेंगे। अरे फिर बना के बल्ले बल्ले करेंगे, है ना? चलो, तो यहाँ पर 4 कॉमन निकाल लिए, ये 2x स्क्वायर माइनस 1 था, बीच में माइनस है, हम दोनों साइड स्क्वायर बनाएंगे। तो 2 को देखो √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे बोलो हाँ कि नहीं? √2 का जो स्क्वायर होता है वो तुम्हारा 2 होता है। अब ये कौन सी, कैसे पता चलेगा? तो √2 का स्क्वायर जो है ये हम लोग पढ़े अच्छे से कि स्क्वायर रूट कट जाता है और 2 बाहर आ जाता है, तो हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर होता है। फिर इसी तरह से 1 को लिख सकते हो ना, 1 का स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर px हमारा क्या आ गया? 4। अब ये a स्क्वायर बन चुका है और ये b स्क्वायर बन चुका है, बल्ले बल्ले, ये a स्क्वायर बन चुका है और ये b स्क्वायर बन चुका है। तो अब क्या करेंगे? a प्लस b, पहले लिखोगे a प्लस b और फिर क्या लिखोगे? a माइनस b, हो गया ना? बन गए, तुम्हारा फैक्टराइज हो गया। अब ये फैक्टराइज हो चुका है, अब जीरोस निकालना है, तो px को 0 के बराबर कर देंगे। लो भाई 0 हो गया, तो यहाँ पर px की जगह पर लिखेंगे ये वाला फैक्टराइज वाला टर्म 4√x प्लस 1 और √x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। ये 4 को पहले उधर भेज दो, बढ़िया।
4 को उधर भेज देंगे, इधर मल्टीप्लाई में लेके जाओ उधर जरा, और जब लेके जाते हैं तो ये क्या बनता है, रूट एक्स प्लस 1 और फिर रूट एक्स माइनस 1, रूट एक्स प्लस 1 और क्या होता है रूट एक्स माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा, अरे बताओ, अरे 4 को उधर लेके जाओगे 0/4 हो जाएगा, और 0 डिवाइड बाय 4 कितना आता है, 0 आता है। बढ़िया, ये तो बात हमें अच्छे से पता था, ठीक है, पता था तो चलो ये करके दिखाओ ना, ये नहीं होगा, क्या करना है, रूट 2x प्लस 1 को 0 करना है, और दूसरा क्या करना है, रूट 2x माइनस 1 को 0 करना है, इतना ही काम है। तो यहाँ पर x निकालेंगे, x निकालने का तरीका क्या है, 1 को उधर फेंक दो, 1 को उधर लेके जाओ, अरे उधर राइट 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 लेके जाएंगे, क्या होगा -1। अब यहाँ से x अगर निकालना है तो -1/√2, रूट 2 इधर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, तो पहला एक हमारा पसंदीदा जीरोस आ चुका है। दूसरा निकालना है, दूसरा भी लगभग आ ही गया है, कुछ करना ही नहीं है, 1 को उधर लेके जाना है +1, और x निकालना है तो 1 और /√2 कर लेंगे, रूट 2 मल्टीप्लाई में था, रूट 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 जीरोस निकल गया, तो नीचे लिख दोगे बस so the zeros are -1/√2 and 1/√2। ये लास्ट लाइन ना लिखने में बड़ा ही मजा आता है, सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत मजा आता है। ये जब आ जाता है ना उसके बाद ये लिखने का लाइन एकदम मस्त बिंदास, कोई टेंशन नहीं, मस्त लिखो इसको। तो जीरोस तो निकल गया, अब क्या करना है, अब यहाँ पर तो वेरीफाई करना है, क्या करेंगे यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, पहले इन जीरोस को पहले लेट कर लो, क्या लेट करना है, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो अल्फा बाबा है ना, ये अल्फा इसको लेट कर लेना है, और एक थे बीटा बाबा, तो बीटा इनको लेट करना है, दूसरा जो जीरोस था ना उनको बीटा लेना है, और पहला जीरोस क्या लेना है, अल्फा। अब रिलेशन वेरीफाई करना है, तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये अल्फा बाबा और बीटा बाबा को क्या करोगे, जोड़ दोगे, अल्फा क्या है -1/√2, बीटा क्या है 1/√2, अब ये कितना आ गया, अरे ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, इधर माइनस इधर प्लस है, और माइनस और प्लस जब भी रहता है और सेम नंबर आता है, -2 + 2 2 नंबर सेम है तो प्लस माइनस है तो 0 हो जाएगा ना, ये कट जाएगा, और ये 0 आ गया, अरे वाह 0 आ गया। अब यहाँ पर सम ऑफ जीरोस में क्या होता था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पर x वाला टर्म तो था ही नहीं, अरे जब x वाला टर्म नहीं था तो इसका मतलब क्या हो गया, ये x वाला टर्म नहीं था, तो इसको हम ऐसा लिख सकते थे ना, 8x² + 0x - 4, 0 टाइम्स ऑफ x, x वाला टर्म नहीं है तो हम यहाँ पर 0 × x लिख सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो 0 × x लिखते हैं, तो यहाँ पर 0 आ चुका है, नीचे क्या करोगे 8 डाल दोगे, अपने मन से डाल दो, तो ये क्या आ गया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 यहाँ पर क्या होता है, x का कोएफिशिएंट है, हाँ है, माइनस लगा सकते हैं, अरे 0 का अगर माइनस लगा प्लस लगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 ही होता है, ठीक है, और 8 क्या है, 8 मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x² बन गया, 0/8 0 ही आता है। तो पहला आ गया, रिलेशन वेरीफाई हो गया, दूसरा क्या करना है, दूसरा ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है, अच्छा इतना बड़ा भी करना है, यस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ये अल्फा था और ये बीटा था, हाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अल्फा मेरा 1/√2, अरे -1/√2, और बीटा मेरा 1/√2, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ रहा है, कुछ नहीं, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × √2, ये तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, 5 × 5 करेंगे, 5 का स्क्वायर होगा ना, तो वैसे ही √2 × √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 2 आ जाएगा, रूट वाला नंबर का स्क्वायर रूट कट जाता है, 2 आता है। अब मैच करो थोड़ा सा मैच करो, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, अरे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में ऊपर क्या आता था, कांस्टेंट टर्म, यहाँ क्या आया है 1 और यहाँ पर क्या है 4, क्या करोगे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 4 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा और ये 4 2 8 आ जाएगा। अब पूरा मैच कर रहा है, हाँ मैच तो कर गया, ये तो बड़ा अच्छी बात है, हाँ अच्छा तो है, और यही तो हम चाहते हैं कि अच्छा सारा कुछ हो, सब जब अच्छा होता है तो बड़ा खुशी होता है, दिल को एकदम सुकून मिलता है कि सब बढ़िया से चल रहा है, ठीक है। तो -4 हमारा हो गया कांस्टेंट टर्म, और ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखोगे, नीचे सुकून भरी बातें लिखेंगे, और वो सुकून भरी बातें क्या है
कि जब ये क्वेश्चन बन जाता है मैथ्स का तो लिखते हैं हैंस वेरीफाइड, मस्त मजा आता है। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये जो क्वेश्चन है ना इसको करके दिखाओ। वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो। आई होप वीडियो को तुमने पॉज कर लिया होगा और तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से फ्यूज हो गया होगा, है ना। बोलो क्यों? ऐसा ये कि अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन कराया तुम बोलोगे कि वो तो बहुत आसान कराया और हम लोग को दे दिया इतना बड़ा, मतलब आप छोटा छोटा बम फोड़ रहे हैं, हमको बोल रहे बड़ा बम फोड़। अरे अच्छी बात है ना, बड़ा बम फोड़ना भी चाहिए, ज्यादा आवाज करता है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन ना थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। जो भी अभी हम लोग 2 क्वेश्चन बनाए हैं उसके हिसाब अगर तुम बनाने की ट्राई करोगे तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें तुम्हें यहाँ पर रैशनल और इरेशनल का प्रॉपर्टीज थोड़ा सा काम आएगा। क्या है रैशनल और इरेशनल का? तो देखो यहाँ पर क्या है कि 2 इरेशनल नंबर को अगर हम जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं वो क्या होता है, इरेशनल होता है। 2 इरेशनल नंबर को अगर हम जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो वो इरेशनल बनता है। रैशनल भी बनता है लेकिन जब इक्वल होगा तो, लेकिन मोस्ट केस में वो इरेशनल ही बनता है। यहां पर पता करो बीच में कौन सा नंबर है, 5, और 5 को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलता है। स्टार्टिंग में कौन सा नंबर है और लास्ट में कौन सा नंबर है, 2√3 और √3 है, उनको क्या बोलते हैं, उनको इरेशनल बोलते हैं। हाँ भाई इरेशनल बोलते हैं। तो यहां पर अब ये सॉल्व कैसे होगा, बड़ा समस्या है। अरे समस्या में ही सब कुछ छिपा है। यहाँ पर देखो तो थोड़ा, अभी जो मैंने बताया कि ये जो हमारा है बीच वाला टर्म वो तो मेरा रैशनल है और लास्ट वाला टर्म और स्टार्टिंग वाला टर्म हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो क्या करोगे, ये बीच वाला जो टर्म है इसे रैशनल चाहिए है और इनमें से चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, पहले करते हैं एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है उसको यहाँ पर लिख लेंगे, फिर लास्ट में जो नंबर है उसको लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है उसको लिख लेंगे और लास्ट में जो नंबर है उसे लिख लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 नंबर का पेयर इस तरीके से बनाएंगे कि उन दोनों को जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाना चाहिए, 5 आ जाना चाहिए। 5 एक रैशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है। तो देखो एक रैशनल नंबर अगर चाहिए है तो हमें 2 रैशनल नंबर को ही जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर ये 0 नहीं है ये 5 है। तो 2 रैशनल नंबर को जोड़ोगे तभी जाके रैशनल बनेगा। तो इसको पहले क्या करो, रैशनल करो, थोड़ा इसको प्यार से रैशनल बनाओ। कैसे बनाएंगे, तो ये √3 और √3 को ना एक साथ कर लो। क्या होता है ये दोनों भाई भाई है और भाई भाई ना जब ये स्क्वायर में जाता है ना स्क्वायर रूट कट जाता है। ये क्या होगा, √3 का स्क्वायर होगा, अरे 2 बार मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होके रूट और स्क्वायर कट गया, 3 आ गया। वाह मजा आ गया, है ना। ये तुम्हारा क्वेश्चन अब आसानी से हो जाएगा। क्यों बोले, तो यहाँ पर 2 और 3 तो बन चुका। अब इसको आराम से देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि 2 को 3 के साथ जोड़ने पर 5 आ रहा है। अब काम आसान हुआ ना, हाँ अब ये काम आसान हुआ। तो यहाँ पर देखो साइन क्या है, माइनस में, तो क्या करोगे यहाँ पर माइनस लिख दोगे, यहाँ पर भी साइन माइनस, यहाँ पर माइनस। अरे साइन पलट देगा ना सबका। अब यहाँ पर इसको नीचे लिखते हैं, ये हो जाएगा 2√3x² -2x -3x और +√3। अरे यही करना था ना, यहाँ पर x लगाना था। ये वाला टर्म में तो स्प्लिट करेंगे 2 नंबर में और 2 नंबर में यहाँ पर x भी लगा हुआ था तो x लगा के लिख देंगे। अब दोनों में कॉमन निकालो, इन दोनों कॉमन क्या होगा, 2 दोनों में दिख रहा है निकाल लो, x दोनों में एक एक ठो दिख रहा है निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा √3 और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 ठो x था, 1 ठो x बच जाएगा और इधर 2 भी निकाल लिए, x भी निकाल लिए, कुछ नहीं लिखा, कुछ दिख ही नहीं रहा नंबर, तो यहाँ पर 1 बचेगा। 1 क्या होता है ना, 1 एक ऐसा जीवंत प्राणी है जो सभी जगह पर वो उपस्थित रहता है। सर ज्यादा हिंदी नहीं हो गया, हाँ थोड़ा, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये जो 1 होता है वो हर जगह पे रहेगा, हर सारे नंबर के साथ में वो तुम्हारा मल्टीप्लाई में रहता है। तो यानी 2x के साथ भी 1 मल्टीप्लाई में रहेगा, तो उसको हम निकालेंगे जब 2x, तो यहाँ बच जाएगा 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो देखो x को ना आप पॉजिटिव में रखना है तो माइनस पहले निकाल लेंगे। ये 3 और ये √3 है, तो देखो 3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर √3 भी बाहर निकल आएगा एक। अरे 3 के पास ना 2 √3 रहता है, तो एक तो √3 बाहर निकाल लिए, तो यहाँ क्या बच गया √3x, इधर क्या बचेगा 1, प्लस में से माइनस तो निकाल लिया, माइनस हो जाएगा। अब देखो मैच किया दोनों में मैच करना चाहिए तभी जाके काम आसान होगा। तो √3x - 1 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा 2x - √3 बच जाएगा। अब ये चीज हो चुका है कंप्लीट। अब हमें जीरोज निकालना है, तो px को किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर, और px हमारा फैक्टराइज होके ये आ चुका है √3x - 1
और फिर 2x माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0 आ चुका है। तो एक बार क्या करो, रूट 3x माइनस 1 को 0 लिख लो और एक बार 2x माइनस रूट 3 को 0 लिख लो। तो जब यहाँ पर हम रूट 3x 1 को उधर लेके जाएंगे प्लस 1 होगा, x इक्वल टू क्या होगा 1 बाय रूट 3 हो जाएगा। अरे 1 को उधर लेके प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई में था, इधर से नीचे लेके चले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक आंसर आ गया। इधर से बताओ रूट 3 को उधर लेके जाओ तो प्लस रूट 3, x यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, तो ये कुछ इतना आ जाएगा रूट 3 बाय 2 आ जाएगा। तो दोनों जीरोज निकल गया। तो नीचे यहाँ पर स्टेटमेंट लिखोगे सो द जीरोज आर, एक होगा 1 बाय रूट 3 और एक होगा रूट 3 बाय 2। अब दो जीरोज आ चुका है, अब यहाँ पर लेट कर लेंगे, वेरीफाई करना है, जीरोज निकल गया वेरीफाई करेंगे। लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 एंड बीटा इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2। अल्फा 1 बाय रूट 3, बीटा इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2। क्या क्या वेरीफाई करना है? पहला वेरीफाई करना है हम लोग को सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज करना है। हाँ जी हाँ, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा हमारा कितना है 1 बाय रूट 3 है और बीटा कितना है, बीटा हमारा रूट 3 बाय 2 है। सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर ना ये रूट 3 और 2 है, तो इनका जब एलसीएम लोगे तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये ना दोनों अपना अलग अलग नंबर से कटता है, वो सेम नंबर से नहीं कट रहा है। तो मल्टीप्लाई जब एलसीएम लोगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर रूट 3 से इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो रूट 3 बेचारा कट जाएगा, बचेगा 2, 2 1 जा कितना आ जाएगा 2, 2 से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा, बचेगा रूट 3, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, अरे बोलो, अरे 3 आएगा ना, रूट 3 को रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 3, इसलिए इसको मिटा नहीं रहे ताकि सब कुछ एक बार में ही सारा कुछ समझ जाओ। ठीक है, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5 और नीचे क्या आ रहा है 2 रूट 3। अब देखो ये सम ऑफ जीरोज में ना आगे माइनस होता था, या माइनस है नहीं, माइनस नहीं है तो क्या करोगे माइनस लगा लोगे। अरे जब अपने मन से माइनस लगाएंगे तो फिर एक अंदर भी तो माइनस लगाना पड़ेगा, तब ना जाके माइनस माइनस प्लस 5 आएगा। अब यहाँ पर चेक कर लो क्या सही बैठ रहा है, माइनस, ये -5 क्या है x का कोएफिशिएंट, बिल्कुल सही बैठा, ये तो एकदम करेक्ट जा रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x। और नीचे 2 रूट 3 क्या ये भी सही बैठा, बिल्कुल सही बैठा, तो ये हमारा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सब सही आ गया। अब एक लास्ट जो रिलेशन हमारा है उसको भी एक बार देख लेते हैं कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सही आ गया तो बोलेंगे वेरीफाई हो गया, नहीं आया तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कहीं ना कहीं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, यानी अल्फा इंटू बीटा करना है। अल्फा मेरा कितना है, अल्फा जी कितना है 1 बाय रूट 3, ओके जी 1 बाय रूट 3, बीटा कितना है रूट 3 बाय 2। ठीक है, रूट 3 काट देंगे, नहीं काटना है, क्यों, जब रूट 3 को काट दोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर ना बनाना पड़ जाएगा, तो उसमें फंस जाओगे तुम। तो यहाँ पर कभी भी नहीं काटना, जब भी प्रोडक्ट निकाल रहे हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाला नंबर ऊपर के साथ, नीचे वाला नंबर नीचे के साथ। ठीक है, ये एक्सपीरियंस है, इसको ध्यान रखना, ऊपर वाला नंबर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई, इसको कभी नहीं काटना है, काट दोगे तो और परेशानी में पड़ जाओगे, क्योंकि ये चीज तुम्हारा मैच ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर बनाना पड़ जाएगा। रूट 3, क्या रूट 3 मेरा कांस्टेंट टर्म है लास्ट वाला, बिल्कुल वही तो दिख रहा है, कुछ और तो है नहीं वहां पर, वो मेरा कांस्टेंट टर्म ही है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म लिख दिए। और 2 रूट 3 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो नीचे क्या लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ पर एक सुकून भरा चीज लिखना है, हैंस वेरीफाइड, हैंस क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। तो ये क्वेश्चन ना यहाँ पर कुछ इस तरह से बनता, यहाँ पर हमें क्या करना था, रूट वाला नंबर को पहले रूट से हटाना था, क्योंकि हमें बीच में क्या चाहिए था 5, और 5 होता है एक रैशनल नंबर। तो रैशनल बनाने के लिए क्या था, इस इरेशनल को हटाना था, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये कुछ इस तरह से आता 2 × 3, उसके बाद फिर आराम से ये तुम्हारा फैक्टराइज हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बोर्ड पे अब क्वेश्चन नंबर 4 आया है, ये भी तुम्हारा उसी टाइप से है, तो एक बार वीडियो को पॉज करो और इसे बनाने की कोशिश करो। तो आई होप तुमने ट्राई कर लिया होगा। अब यहाँ पर देखो इसे कैसे बनाना है, यहाँ पर बोला गया है द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये हमारा एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसे बताना है कि इसका जीरोज क्या होगा। तो देखो जीरोज निकालने का तरीका क्या था कि जब भी कोई पोलिनोमियल दिया रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, यानी फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का तरीका x स्क्वायर के आगे क्या नंबर है, तो यहाँ पर तो 1 दिख रहा है,
अरे कुछ नहीं है तो 1, लास्ट में कांस्टेंट क्या है 3। इन दोनों में से कुछ इस तरह से पेयर बनाना है जिनको जोड़ने पर या पे घटाने पर हमारा बीच वाला टर्म 4 आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर हम 1 और 3 को ही डायरेक्ट अगर जोड़ दें तो क्या 4 आएगा? हाँ आएगा। यहाँ पर प्लस में 4 चाहिए, वहां भी प्लस मिला है, बिल्कुल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स लगा देना, 1 इंटू एक्स एक्स होगा, 3 इंटू एक्स 3x होगा और प्लस 3 आ गया। इन दोनों में से कॉमन लो, x कॉमन आएगा, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, x निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। इसी तरह से इन दोनों में कॉमन आएगा 3 प्लस 3 x बचेगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो फाइनली अब हमें यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि x प्लस 1 ब्रैकेट में है तो उसको कॉमन निकाल लेंगे और x प्लस 3 हो जाता है कॉमन। तो यहाँ पर px हमारा फैक्टराइज हो गया। अब जीरोस निकालना है तो क्या करेंगे, देयरफॉर px को 0 ले लेंगे। px हमारा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पर एक तो x प्लस 1 को 0 करोगे, अरे यही ना बताए थे, एक बार इसको 0 करो या एक बार इसको 0 करो, दो जगह से तुम्हारा आंसर आएगा। तो एक बार आंसर आ रहा है 1 को उधर लेके जाने पर -1 और 3 को उधर लेके जाने पर -3। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी डी, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डी फॉर दिल्ली। चलो तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आ जाओ ये 5 नंबर क्वेश्चन करो, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अगर इसको कर लिया ना खुद से मतलब समझ जाओ कि तुम्हारा पॉलिनोमियल पर कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो चुका है। और अगर नहीं हो पाया तो फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो नहीं हो पाएगा, कट जाएगा तुम्हारा मार्क्स। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, इफ a - 2 x स्क्वायर प्लस 3x - 5, ये एक पॉलिनोमियल है, कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x में, ओके। देन a कैन टेक एनी रियल वैल्यू, पहला ऑप्शन है a जो हमारे यहाँ पर है ये कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। दूसरा a कैन टेक नॉन जीरो वैल्यू, a हमारा नॉन जीरो वैल्यू हो सकता है। फिर यहाँ पर c में a नॉट इक्वल टू 2 और d हमारा a इक्वल्स टू 2 है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये समझते हैं कि हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे उसमें क्या था कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का था, पढ़े थे ना। इसमें a b और जो c था वो हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा था, a हमारा रियल, b भी रियल, c भी रियल। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना था कि ये जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए था। a क्या, a हमारा 0 नहीं होना चाहिए था। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये चीज कैंसल, बचेगा ये और ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो a को 0 नहीं कर सकते, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिख रहा है, a - 2, तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी जाके क्वाड्रेटिक रहेगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब a निकालना है, 2 को उधर लेके जाएंगे, ये -2 था उधर जाके +2 हो जाएगा, तो a नॉट इक्वल टू 2 आ गया। तो है ना ये कॉन्सेप्ट का बेस। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट अगर नहीं याद रहा तो छूट जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो ये a हमारा नॉट इक्वल टू 2 है और यहाँ पर c हमारा ऑप्शन हो जाएगा, c फॉर चेन्नई। तो ये पूरा दोनों क्वेश्चन हो चुका है। इसमें और भी जो तुम्हारा टॉपिक्स है, थर्ड वाला टॉपिक है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। तो इसे मैं यहीं तक स्टॉप कर रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, उसमें उसका वेट करना और वो नेक्स्ट डे तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो बाय बाय।